हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का जो लास्ट का 10 दिन बचा है उसमें कौन से स्ट्रेटजी हम अपनाएं कि लगभग 110 से 115 नंबर लाया जा सके। कि जो जिसका एग्ज़ाम जो 30 सितंबर के है उसके अनुसार से हमारी तैयारी कम से कम समय में अच्छी हो सके। जो अभी का लास्ट का 10 दिन बचा है उसमें रिवीजन अच्छा हो सके। तो इसमें मैं सिर्फ इसमें 3 बुक बताऊंगा और उसमें क्या क्या पढ़ना है ये सिर्फ इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे आपको जो इम्पोर्टेंट है लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इससे आएंगे। और जो आपको पीटी के लिए आपके सबसे ज़रूरी हो पाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा इसका सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो पहले हिस्ट्री है, हिस्ट्री में लगभग 24 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से हम लोग को सिर्फ इसमें अभी लास्ट के 10 दिन में हमें ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री पे इसमें सबसे ज़्यादा हमको फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। और इसमें भी हमको फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री में 1898 से लेके जो लॉर्ड कर्जन का टाइम था 1947 तक, लॉर्ड कर्जन से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक का ही फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से देख लेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है आप मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन सा गवर्नर जनरल हैं, क्या क्या उनके टेन्योर में काम किया गया है, तो आप इसमें ये देख लेंगे। ज्योग्राफी से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोग सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का जो 20 पेज लगभग आते हैं लूसेंट में इंडियन ज्योग्राफी में, उसको हम सिर्फ पढ़ेंगे। उसमें देख लेंगे क्या क्या करना है, वो मैं पहले बुक में आपको बता दूंगा। और पॉलिटी है, पॉलिटी में हम लोग का लगभग 10 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जिसमें हमेशा ये रहेगा कि आपको इससे आपको नंबर को बढ़ाना रहता है। 8 से 9 क्वेश्चन आप यदि कर देते हैं तो आपको क्या है कि नंबर आपका जो 2-3 नंबर गलत होते हैं इकोनॉमिक्स में, ये सब में आपको वो मेंटेन करेगा। इकोनॉमिक्स में है, देखते हैं क्या सिर्फ पढ़ना है लास्ट के 10 दिनों में। तो इकोनॉमिक्स में हमें सिर्फ पढ़ना है सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है बिहार का, और भारत का भी सर्वे पढ़ना है, और बिहार का बजट पढ़ना है, बिहार का बजट और इंडिया का भी बजट पढ़ना है। तो इसमें हम इकोनॉमिक सर्वे बिहार का हो गया और हो गया इंडिया का बजट पढ़ना है। साइंस में देख लेते हैं, साइंस में इम्पोर्टेंट, क्योंकि पिछले जो 65वीं थी, 65वीं से लेके जो पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं 60 से 62वीं, 63वीं, 56 से 59वीं, इसमें जितने भी 64वीं तो उसमें पहले 20 क्वेश्चन ही आते थे साइंस के। लेकिन ये 66वीं और 67वीं में इसमें साइंस का 30 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, 30 क्वेश्चन कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बिना पीटी क्लियर होना नामुमकिन है। तो आपको साइंस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें से आप जल्दी से यदि पढ़ना चाहते हैं तो इसमें केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री आपको आसान पड़ेगा, याद करने में भी केमिस्ट्री का पार्ट है। और बायोलॉजी का जो फैक्ट पूछते हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा, जो वायरस से कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीवियस ईयर के अनुसार, उसको देख के आपको इसमें मिनिमाइज करना पड़ेगा जितना नंबर आ सके। 30 में से 25, 20-22 तक तो लाना ही है, कम से कम 30 में से 20 से 25 नंबर लाना है, जिससे कि 110 से 15 का जो टारगेट है वो पूरा हो सके। अब हमारा मैथ बचता है, मैथ 10 नंबर का है। 10 नंबर का मैथ हमेशा दिया जाता है। तो इससे आप प्रीवियस ईयर के अनुसार देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। बिहार स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट आजकल हो गया, क्योंकि जो 67वीं का जो प्री एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ, उसमें 27 क्वेश्चन 67वीं के दिए हुए थे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं, उसके अनुसार से फिर हम लोग देख लेते हैं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने इसका यदि टारगेट पूरा कर लिया, 30 में से 25 क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, तो कम से कम आपका लगभग 110 का टारगेट आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो 66वीं का कट ऑफ जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 108 था, और ओबीसी में BC2 का कट ऑफ था 104। तो आपको इसका टारगेट पूरा करना है। 108 है तो कम से कम 112 तक तो लेके आना ही है, तभी आप इसमें पीटी क्लियर का चांसेस रहेगा। तो अब हम लोग ये लास्ट में देख लेते हैं कि 3 बुक कौन सा हमको फॉलो कर सकते हैं 10 दिन में, कि जल्दी से जल्दी हमारा उसमें रिजल्ट पूरा हो सके। तो सबसे पहले हम लोग करेंट अफेयर्स के लिए देखते हैं। करंट अफेयर्स में सबसे इतने लास्ट समय में करंट अफेयर्स के लिए कौन सा बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो करंट अफेयर्स में इसमें मैं तो पिछली बार से जो 3 बार पीटी क्लियर किया उसमें स्पीडी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। स्पीडी का आप जो इसमें नई वाली स्पीडी 1 सितंबर तक का है, आप उसमें देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कि जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें क्या है, संयुक्त सैन्य अभियान, जिसे पिछली बार ही पूछ दिया था। जीमेक्स है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के बारे में, ये हमेशा पूछा जाता है। फिर इंडेक्स हो गया, फिर भारत का बजट और सर्वे हो गया, इंडेक्स हो गया, कौन से रिपोर्ट है
कौन कौन सा रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, उसमें बिहार का क्या रैंक है, प्रमुख मोबाइल एवं पोर्टल हो गया, ये भी देखना है हम लोगों को। अभी नई नई नियुक्तियां कहाँ कहाँ हुई है, अभी ये भी देख लेना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो नियुक्तियां उसमें प्रोसेस क्या है, पॉलिटी में भी इसका चैप्टर हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसमें डिफेंस रिलेटेड क्या है, क्या क्या जो नहीं आया है, कि हेलिना क्या है, ये सबसे रिलेटेड। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जो ओलंपिक है, जो राष्ट्रमंडल का खेल है, राष्ट्रमंडल में कितना भारत ने पदक जीता है, तो इसमें 61 पदक जीता है। तो इसके अनुसार से कौन इसमें उद्घाटन समारोह में चल रहे थे, उस सारे के सारे आपको इसके बारे में देखना पड़ेगा। नई नई पुस्तकें कौन थी, दिवस कौन से थे, इंपॉर्टेंट है। आप इससे कम समय में आप इसको अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे कि कौन कौन सा है, आप इसमें एक बार देख लीजिए, इससे आपको आसानी होगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो सबसे पहले यह स्पीडी है, आप इसको खत्म कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिससे कि हमें आसानी से हो सके। दूसरा हम लोग का अब देखना है, पहला हो गया स्पीडी हम लोग का है, स्पीडी का करंट अफेयर्स। दूसरा जो बिहार स्पेशल में हम लोग का क्या पढ़ना है, बिहार स्पेशल में तो बिहार के लिए जो स्टैटिक बिहार का जो है, बिहार का हिस्ट्री है और जो बिहार का ज्योग्राफी जो पूछे जाते हैं। तो बिहार का हिस्ट्री के लिए इसमें ये घटना चक्र का दिया हुआ है, इसमें आप जल्द देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा उसको टॉपिक का, जिसे हिस्ट्री में आप देख सकते हैं बिहार में जो बौद्ध संगीति है और जो बिहार से रिलेटेड जो भी है उसको आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं कि जल्दी मत, क्योंकि 5-5 6-6 पेज का आप इसको जल्दी से खत्म कर सकते हैं। और इसमें भी इंपॉर्टेंट जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक दिए हैं कि जो कहाँ पे क्या कौन सा खनिज पाया जाता है, ये भी जरूरी है। फिर इसमें देखिए कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन सा नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय पार्क है, बाकी 12 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में भी देख लेना कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाए, वन्य कहाँ पे है। ये जो नई रिपोर्ट है उसको भी हम लोग को देख लेना है। तो जो दूसरा है हमारा घटना चक्र का जो बिहार स्पेशल है, आप देख लीजिए घटना चक्र का जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल हम लोग को इसको खत्म करना है। और तीसरा हम लोग को लास्ट में है कि जो इंपॉर्टेंट कवर करने के लिए कि जल्दी जल्दी हम कवर करें, ये लूसेंट है। तो आप इसमें लूसेंट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं, जिसे इसमें सबसे पहले तो आप खत्म करना चाहते हैं तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री को ही खत्म कर दीजिए, आसानी से हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बोला था 1898 से, तो इसमें क्या है सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, यहाँ से आप शुरू करिए, भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष और लास्ट तक खत्म कर दीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ देना बस। मात्र इसमें 8 से 9 टॉपिक है, 47 से 58, 47 से 60, मात्र 13 टॉपिक आपको करने आसानी से हो जाएगी। फिर इसमें इंडियन ज्योग्राफी का जो है, भारत का भूगोल का है, जो आप देख सकते हैं भारत का भूगोल वाला टॉपिक इसमें आपको करना है, जो आसान है। मिसलेनियस भी आप एक बार देख लीजिएगा जल्दी से जल्दी। तो तीसरा हमारा है लूसेंट। तो तीसरा हमारा जो है लूसेंट है जिसको हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है, लूसेंट है। तो आप ये देख सकते हैं लूसेंट स्पीडी और जो घटना चक्र का बिहार स्पेशल है। आप इतना कर लेते हैं तो यदि करंट अफेयर्स में आप देखिए इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। बिहार स्पेशल आते हैं, बिहार से जो करंट अफेयर्स आते हैं 25 क्वेश्चन ये हो गए। अब लूसेंट में आपको जो इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, जिसे आप जिस पे फोकस कर सकते हैं, एक मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री पे आप फोकस कर सकते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी है, ये जल्दी जल्दी लास्ट दिन में आप, और एक साइंस हो गया। साइंस के लिए तो लूसेंट जरूरी है। तो इसमें से आपको इस 12 से 13 नंबर आपको ये दे देगा, 13 नंबर लगभग मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी 7 से 8 क्वेश्चन और साइंस दे देगा लगभग इसी बुक से 20 क्वेश्चन। तो कितना हो गया, 20 28 13 41 क्वेश्चन हो गया। तो 41 प्लस 25 प्लस 30, तो लगभग 30 25 55 लगभग 96 क्वेश्चन हो गया। 96 लगभग 100 नंबर तो आपको इसी से आ जाएंगे। ये 3 बुक सिर्फ आपको पढ़ना है कि घटना चक्र, स्पीडी और जो बिहार स्पेशल के लिए है करंट अफेयर्स। तो उसके अनुसार से आपका तैयारी 3 दिनों में, जितना जल्दी से जल्दी आप उसमें 10 दिनों में जितना रिवीजन कर सकते हैं, जितना बार बार रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से कम समय में पूरी हो जाए। तो आप लोग इसको जो है ये वाली फॉलो करिए, क्योंकि मैंने पिछली बार 67वीं 66वीं 65वीं भी मैंने दिया था, पीटी मेरा क्लियर हुआ था। जो सारे का सारे मेरा यही था, लास्ट के 10 दिन में जितना रिवीजन कर सके। थैंक यू। जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एवरीवन।